नमस्कार, राम राम साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द टीचर्स हब पर। मैं मोहित दीक्षित एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई अपडेट लेकर। यह अपडेट यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा से संबंधित है। जो उत्तर प्रदेश के जितने भी परीक्षार्थी विद्यार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए यह बहुत ही बड़ी अपडेट है कि यूपी ट्रिपल एससी जो पेट परीक्षा प्रारंभिक आहारता परीक्षा कराती है उसकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो घोषित कर दी गई हैं। और ये एग्ज़ाम डेट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कब होनी है परीक्षा। तो ये एग्ज़ाम डेट्स जो है आप देख पा रहे होंगे कि जो टाइम है उसका निर्धारित किया गया 28/10/2023 दिन शनिवार को, मतलब 28 अक्टूबर 2023 शनिवार और 29 अक्टूबर रविवार को निर्धारित हुई है ये परीक्षा। तो आयोग ने जो है अपना काम कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 28 तारीख और 29 तारीख को जो है परीक्षा करा रहा है यूपी ट्रिपल एससी पेट अपनी। और पेट के इस एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पंक्चुअलिटी दिखाई जा रही है। जितनी पंक्चुअलिटी पेट या प्रारंभिक आहारता परीक्षा कराई जाने में दिखाई जा रही है, अगर इतनी ही पंक्चुअलिटी किसी एग्ज़ाम को कराने, मतलब जो एग्ज़ाम नौकरी देने वाले एग्ज़ाम के लिए करा दी जाए तो बहुत अच्छा होता। अभी तक जो है यूपी में कोई बहुत बड़ी भर्ती नहीं दिखाई पड़ी है हमें जो पेट के थ्रू हुई हो। हर बार वादे किए जाते हैं कि इस बार हम 1.5 लाख बच्चे लेंगे पेट से या फिर 2 लाख बच्चे लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। हर बार की परीक्षा, पिछली 2 परीक्षाओं से यही गेम चल रहा है कि प्रारंभिक आहारता परीक्षा तो टाइम से करा ली जाती है, हर बार अक्टूबर नवंबर के बीच में ही करा ली जाती है, परंतु जो परीक्षा के बाद का समय है, जो परीक्षा के बाद की चीज़ें हैं वो नहीं कराई जा रही। प्रारंभिक आहारता परीक्षा ही बच्चों के भविष्य का कोई निर्धारण नहीं कर सकती है, परंतु अब ये परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी क्योंकि आप अगर एलिजिबिलिटी चाहते हैं यूपी में तो ये परीक्षा देनी अनिवार्य है। अब इसके हम जो है सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर कि पेट का सिलेबस क्या होता है। पेट के सिलेबस की बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हिस्ट्री में आप देखेंगे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत का, तो मतलब हिस्ट्री में सारा कुछ। और आप देखिएगा जो पेट की परीक्षा होती है इसमें हूबहू जो सिलेबस है उसी से पूछा जाता है। तो सिलेबस आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं सिलेबस को। और इसके बाद में बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको 2 नंबर पे दिखाई देगा जो कि 5 नंबर में पूछा जाना है। मैंने ये टॉपिक आपके जो है वीडियोज़ में आपके इसी चैनल पे द टीचर्स हब पे मैंने क्लियर करा रखा है। आप जियोग्राफी देखेंगे यहाँ पे पूछी जाती है। जो जियोग्राफी में भूगोल है, भूगोल में भारत का ही भूगोल ज़्यादा पूछा जाता है, भौगोलिक दशाएं ज़्यादा पूछी जाती है। विश्व के भूगोल से भी थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको विश्व भूगोल से देखने को मिलेगा, नहीं तो सारा का सारा आपको भारत का ही भूगोल देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ के देखते हैं चौथे टॉपिक को। तो चौथा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। जो इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में 1947 से 1991 तक की भारत की अर्थव्यवस्था और 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जो थे इनके बारे में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। 2014 के आर्थिक सुधार और ये 1947 से 1991 तक के भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है पेपर में। जो बीच का ये लिखा है 1991 का आर्थिक सुधार, इसमें कभी कभी ही पूछा जाता है। बाकी अभी तक की जो परीक्षा 2 परीक्षाएँ कराई हैं यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी पेट की, उनमें जो है आपको इन्हीं 2 टॉपिक्स ज़्यादा देखने को मिलेगी, इकोनॉमी। अब आगे बढ़ के देखते हैं पांचवा। तो पांचवा है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में भी आपको सारा कुछ पढ़ने के लिए कहा है, पर मेनली जो पूछते हैं संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, राष्ट्रपति, इनके बारे में ही ज़्यादा पूछा गया है अभी तक। तो अब आगे 5वां नंबर हमने देख लिया। ये भी 5 नंबर का जो पोर्शन है, ये 5 नंबर का पोर्शन है। अब आगे छठा पोर्शन देखें तो छठा पोर्शन आता है जनरल साइंस का। इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये भी जो है पूछी जाती है। ज़्यादातर इसमें मेनली जीव विज्ञान ही पूछी जाती है, एक आध क्वेश्चन तो रसायन और भौतिकी का तो होना ही होना है। अब 7वां देखें आप, प्रारंभिक गणित मतलब अर्थमेटिक पूछी जाती है 5 नंबर की। जो है बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाते, काफ़ी साधारण से सवाल पूछे जाते हैं। और आपके इसी चैनल पे द टीचर्स हब पे मैं आपको जो है मैथ की क्लासेस 7 तारीख से देने वाला हूँ। 7 सितंबर से पेट स्पेशल क्लासेस रहेंगी, उनमें 25 में 25 नंबर आने की मैं दावा करता हूं कि आप अगर उन क्लासेस से पढ़ते हैं
तो पक्का का पक्का आप 25 में से 25 नंबर मैथ्स के पोर्शन से लेके आएंगे, ये मेरा दावा है। बल्कि मैं ये कहूँ कि द टीचर्स हब पे जितनी भी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, लगभग तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको, और उन सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा आपको इतना कंटेंट दिया जाएगा कि आप पूरा का पूरा सही करें। आपका परसेंटाइल जो बने वो 99.99% बने। परसेंटाइल का बड़ा गेम होता है आगे आने वाली परीक्षाओं में। अब आठवां जो इसका टॉपिक देखें तो आठवां टॉपिक है सामान्य हिंदी। हिंदी के बारे में आपको पढ़ना होगा, ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, हिंदी भी। और उसके बाद आप देखेंगे 9 नंबर पे जो नवा टॉपिक है वो सामान्य अंग्रेजी का है। इसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पूछते हैं। बहुत सरल सरल से क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत हैवी क्वेश्चन इंग्लिश में भी नहीं पूछा जाता है। अब 10वां टॉपिक जो है तर्क संगति, मतलब रीजनिंग का ये पोर्शन होने वाला है। रीजनिंग में आपको 5 नंबर की रीजनिंग है। रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग और जो रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं पेट की परीक्षा में। अब देखते हैं समसामयिकी, 11वें टॉपिक को रखा है इन्होंने करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके पेपर में 10 नंबर की पूछी जानी है और आपके इसी चैनल पे करंट अफेयर्स का पूरा कंटेंट आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। कि जैसे खेल है तो एक दिन में ही सारे खेल आपको बता दिए जाएंगे कि कौन कौन सा खेल में किस किस ने कौन सा पुरस्कार जीता या कौन खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा, मतलब दोनों बार पेपर में ये पूछा गया है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है पेट के एग्जाम में। तो जो सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जहाँ से पूछा जाता है, जैसे करंट में जैसे पोस्ट ऑफिस से हर बार एक सवाल आता है, सैन्य अभ्यास से हर बार सवाल आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। हमने एक एक चीज़ का एनालिसिस किया है, बहुत गहन अध्ययन किया है जो अभी तक के पेपर हुए हैं उनमें, और उनसे उनके थ्रू उनके जैसा हूबहू हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे आपके इसी चैनल पे। अब आगे बढ़ के देखते हैं 12 नंबर में है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की भी आप जो है तैयारी करिए और ये भी 10 नंबर की आती है। जीके बहुत इंपॉर्टेंट है और जीके जीए में मैंने बहुत सारे पोर्शंस करा रखे हैं अपने इसी चैनल पे। आप अगर मेरे केवल राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं तो आप लगभग 10 से 15 नंबर के लिए तो वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। क्योंकि मैंने जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा है उसमें पूरा भारतीय आधुनिक भारत के पूरे इतिहास के बारे में, उसके पड़ोसियों की दशाएं, सब कुछ उसी पूरे कंटेंट में आपको बताया है, विश्व के परिप्रेक्ष्य को लेकर बताया। तो आपको ज़्यादातर जीके जीएस की चीज़ें यहाँ से तैयार होने वाली हैं। अब मैं आगे बढ़ के बताता हूँ कि 13 नंबर जो है, 13वां जो इनका अगर कहें 13वें नंबर पे इनने क्या रखा है, तो 13 नंबर पे इनने जो सिलेबस में रखा है अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना। 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे, उनका विश्लेषण कहा जाएगा, एक पद्य होगा एक गद्य होगा, और ये 10 नंबर का पूछा जाना है। 14 नंबर आप देखेंगे ग्राफ का है। ग्राफ और सारणी की व्याख्या के लिए आपसे कहा जाएगा, 15 नंबर पे सारणी होती है। तो आप ये 10-10 नंबर के 30 नंबर के ये मेन चीज़ है। हिंदी तो आप अपने मन से अपनी कोई बुक ले लीजिए, उसके गद्यांशों से जो है करते रहिए, उससे आपका जो टाइम सेटिंग होगी वो मैनेज होगी और आपकी सोचने की क्षमता पे भी वृद्धि होगी। अगर आप किसी भी बुक से, कोई नॉर्मल ही बुक ले लीजिए, उससे अगर आप गद्य के बारे में पढ़ के करते रहते, क्योंकि हिंदी गद्य ऐसी चीज़ है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो ये सबको आती है और पढ़ के करने से क्या होता है, आपके दिमाग का विकास होता है जिससे आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। बाकी रही बात ग्राफ और तालिका की, तो ये मैंने कहा है, आप भरोसा रखिए कि मैं मैथ्स के पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को मैं सीधे अपने बोर्ड पे छापूंगा। आप देखेंगे कि जब पेपर में अगर मेरी क्लासेस से पढ़ के जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे सर ने कहा था और क्या क्या फंसा। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ बस इतना ही। पेट के एग्ज़ाम की डेट आपने देखी कि 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।